हम ट्रेंडली मंत्रा के सेट पर हैं। सीईओ रूपा कुमारी जी से जानेंगे उनका 0 से यहाँ तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएटेबल है कि मैं आज आपके साथ हूँ। मैम लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत ही अच्छा वक्त है जो मैं आपके साथ ये बिताऊंगी और आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी अपनी लाइफ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम स्कूल टाइम से। स्कूल के दिनों में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और आपके करियर के लिए कैसे प्रभावित करता है? स्कूल के दिनों में मेरे फेवरेट सब्जेक्ट एसएसटी था, क्योंकि उसमें कुछ भी लिख दो नंबर मिल जाता था। फाइन। एंड सेकेंड चीज उसमें ये था कि उसमें एक चीज जो मुझे सीखने को मिली, जो उसमें फ्रीडम फाइटर्स एंड इंस्पायर्ड लोगों के बारे में उसमें बताया गया था। तो जिंदगी से ये सीख मिली थी कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। मंजिल बहुत लंबी है, एक दिन उसी को पाना है। क्या आप ऐसे स्कूल टाइम का कोई यादगार लम्हा बताएंगी जो आपके दिल पर गहरा असर छोड़कर गया हो? हाँ एग्जैक्टली एक है ऐसा मोमेंट जो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा गहरा लगा था। उस मोमेंट में हुआ क्या था, मैं पोइट्री राइटर थी, ठीक है, तो मुझे ना राइटिंग लिखने का बहुत शौक है। उसके अंदर पोइट्री, क्लासेस, स्टोरीज, मैं बहुत ही अलग अलग फेज में लिखती हूँ। मैं फेमिनिज्म के ऊपर भी लिखती हूँ, मैं एक लव स्टोरी के ऊपर भी लिखती हूँ, मैं एक अलग स्टोरीज पे भी लिखती हूँ। बट जो टीचर्स थे जो मेरे स्कूल में, एक ही टीचर थी सपना मैम, जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया कि रूपा तू यही कर, बहुत प्यारा लिखती है तू। देन उन्होंने ही मेरे पापा को भी आगे जाके बताया था। बट हुआ क्या था कि उन्होंने इतना इंस्पायर कर दिया था कि मुझे स्टेज पे पहुंचा दिया कि जा रूपा यहाँ परफॉर्म कर। मैंने परफॉर्म किया, बच्चे ने तालियां बजाई, बट मेरी प्रिंसिपल गुस्सा हो गई। प्रिंसिपल ने मुझे बहुत सुनाया, कैसी बच्ची है, इतनी छोटी सी हो कि इतनी फेमिनिज्म के बारे में बात कर रही है, तू तड़ाक करके बात करती है, इसको शर्म नहीं है, तमीज नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। और उस दिन से मेरा मोरल जो हुआ था डाउन, बहुत ही बुरा था। बट वही शायरी मैंने बोला था न्यूज में एक रिलीजन के ऊपर, और उसके लिए ना पूरा देश मेरे को देखा था। और सबसे बढ़िया जो मुझे लगा कि वो पूरे आज तक में जो शायरी मैंने बोली उसके लिए मुझे तालियां बोली, इतने सारे लोग ने मेरे को इंस्पायर्ड किया, इतने लोगों ने मेरे बारे में तारीफ करी, और वही शायरी को लेके मेरे स्कूल में मेरी बेइज्जती हुई। तो वो बहुत ही ज्यादा मुझे बुरा लगा था। तो सपना मैडम का भी आपके कामयाबी के पीछे काफी बड़ा हाथ है। हाँ बहुत ही ज्यादा, मतलब सपना मैम इज अ वाओ। तो आज सपना मैडम देख रही होंगी तो बहुत खुश हो रही होंगी। बिल्कुल। सपना मैम तक ये वीडियो मुझे पहुंचानी है। सपना मैम जहाँ भी हैं वो मुझे कांटेक्ट करे प्लीज। स्कूल वाले लोग कभी सपोर्ट नहीं करते ऐसी टैलेंट्स को, तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि यार स्कूल वालों को करना चाहिए, हर चीज में सपोर्ट करना चाहिए। और आजकल तो डिजिटल है, तो कब कहाँ से क्या चीज निकल के फेमस हो सकती है, तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक क्वेश्चन, क्या स्कूल टाइम में प्यार मोहब्बत करना चाहिए या नहीं, जो आजकल सारे यंगस्टर्स सुनना चाहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरा कुछ थोड़ा ऐसे होगा कि हाँ यार पहले ना करियर को फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली करियर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो टाइम है ना वो करियर पे जा नहीं रहा है लोगों का। करियर पे फोकस कर लो, पैसा कमा लो। एक बार ये पैसा हाथ में आ जाए ना तो दुनिया की हूर परियां भी आपके पास होगी, मुझे ये पता है सीरियसली। क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि लोग अलग ही वर्जन में जा रहे हैं, अलग ही कहानी रट रहे हैं, दिल टूटते हैं, इतनी स्टोरीज होती है, और कोई मर रहा है, किसी को मार रहा है, कुछ अलग ही कहानी चल रही होती है। बट मेरा ये विजन है कि नहीं, पहले करियर देख लो अपना, पैसा कमा लो, पैसा हाथ में आया तो हूर परी भी आपके पास होगी। मतलब अपने लक्ष्य तक पहले हम पहुंच जाएं, हाँ। उसके बाद प्यार मोहब्बत। हाँ पूरा टाइम तो है ही, ऑब्वियस है ना कि अगर पैसा आ गया तो उसके बाद क्या ही करोगे। तो रूपा जी आपके स्कूल टाइम में बिजनेस सोच को कैसे बढ़ावा दिया? सच बोलूं तो कहीं से कहीं तक नहीं बढ़ावा दिया। स्कूल के टाइम पे मेरे कुछ अलग ही सपने थे और मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली मुझे क्या करना है। सपना मैम की हेल्प से मुझे ये पता चल गया पोइट्री करनी है, बट आगे का क्या वो मुझे नहीं पता था। वो मुझे पता चला इंटर्नशिप जॉब करके ही मुझे पता चला एग्जैक्टली कि मुझे करना क्या है। क्योंकि वो जो दिया मैंने सर्विस, और उसके बाद जो क्लाइंट के रिस्पॉन्स आए, फीडबैक आए कि यार देखो आपके लिए कोई वो बंदा तारीफ कर रहा है जो एक लेवल पे है, मतलब बड़ा इंसान है, वो एक सीईओ हो सकता है। कोई ऐसे बंदे आपके लिए टाइम निकाल के आपकी क्रिएटिविटी को एक वो बोले कि यार ये बहुत अच्छा है,
इट मीन्स कि आप सच में अच्छा कर रहे हो। तो वही सीन था मेरे साथ कि जॉब करना इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस लेना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। लोग क्या कहते हैं, इसको स्किप कर दो, बिजनेस स्टार्ट कर दो। नो, प्लीज नो, ऐसा मत करो। आपको नहीं पता कि लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं जो एक क्लाइंट के साथ आते हैं। मैंने किया, सर्विस दिया, मुझे 100 बातें पता चला, उनका टेस्ट के बारे में पता चला, उनकी टेस्ट क्या है, उस हिसाब से डिजाइन करना सीखा और उस हिसाब से मैंने उनको प्रोवाइड किया। और जो रिजल्ट्स, जो फीडबैक उनकी तरफ से आते थे, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे आते थे। मीन्स ऐसा आता था कि लाइफ ऐसे खुश हो जाते थे। मतलब कहते हैं ना कि आपने किसी चीज पे इतनी मेहनत की और उसका रिजल्ट मिल जाएगा, क्लाइंट एक वाह बोल दे, वाह बहुत अच्छा बनाया आपने। तो बहुत अच्छा था वो चीज। तो रूपा जी, आपके लिए स्कूल टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? नंबर लाना और पास होना। वो तो सभी का रहता है वैसे। बहुत, मैं फेल होती थी ना, अच्छा। इसलिए मेरे 80 में से साइंस में 0 आते थे। और जब बचपन में ना, जब इंटरेस्ट नहीं लगता था, तो फैमिली हो या टीचर हो, वो क्या करते थे, वो मारते थे। तो मैं आज भी पूछती हूँ अपने पापा से, कैसे, मतलब मारने से क्या बच्चे पढ़ जाते हैं क्या? पापा कहते हैं यार पहले तो यही सीन था, अभी बच्चे बदल गए हैं, अलग अलग सोच है सबकी। तो मुझे ना रियलाइज होता है कि पेरेंट्स को ना अपने बच्चे को मारना नहीं चाहिए कम मार्क्स पे लाने पे। उनको बस रिक्वेस्ट कर सकते हो कि बेटा इतने नंबर तो ले आए जिसमें तेरी जिंदगी निकल जाए। उसको समझा सकते हो, आप बता सकते हो। उस पर प्रेशर डालोगे ना तो वो 10 चीजें और झूठ बोलता है। खुद साइन करेगा एग्जाम में, जो मैंने किया है, ठीक है। पेपर आएगा तो उसको फाड़ के फेंक देना, ठीक है। छुपाना, चोरी करना कि नहीं पापा को पता चल जाएगा देन मारेंगे, या फिर मम्मी को पता चल जाएगा। तो उस चीजों से ना बच्चा और गलत चीजें सीखता है। तो आई थिंक सो कि उसको समझाना और जो जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसको मोटिवेट करना और उसी फील्ड में उसको ले जाना। क्योंकि आज के डेट में ना मैम, मैं एक बात बोलूं, हर फील्ड में पैसा है, हर फील्ड में सक्सेस है, बस मोटिव होना चाहिए आपका। तो हुआ क्या था, एक किस्सा बताऊंगी मैं आपको। मैं 12th में थी, मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी। तो काफी लोगों ने जस्टिफाई कर दिया कि ये तो घूमती रहती है, इसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये वो। मेरे कैरेक्टर को भी बहुत जस्टिफाई किया था। तो मैंने लिखा था कि खुशी क्या होती है ये तो गम को ही पता होगा, बेटी क्या होती है ये तो पिता को ही पता होगा, कि बेटी क्या होती है ये तो पिता को ही पता होगा, सुना है बेटी हुई है उसकी, रुको औकात किसकी कितनी है अब उसका भी हिसाब होगा। वाह। हाँ, तो रूपा जी, हमें हमारे रिसर्च से पता चला है कि आपने स्कूल टाइम से ही मार्केटिंग स्टार्ट कर दी थी। हाँ, ये सच है। एक्चुअली उस वक्त मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की थी और मुझे इन्फ्लुएंस किया गया था एंड माइंड वॉश करा था कि इससे आप कहते हैं ना 3 महीने में अमीर बन जाओगे, आपके पास गाड़ी होगी, बड़े बड़े सपने दिखाए। हाँ, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सपने दिखाया। मतलब ऐसा था, बट कर लिया ज्वाइन जी ने। देन उसके बाद मैं कहा अब आ तो गए हैं, घर वालों को तो बताया है नहीं, अब पैसे भी बाहर से अरेंज किए हैं मैंने, तो क्या किया जाए, पैसे तो निकलवाने जिनसे लिए हैं मैंने। तो मैंने रोड पे ही उस टाइम पर बैठकर 2 घंटे में करीब 11,000 तक मैंने इकट्ठे किए थे बाय कॉल्स, और मुझे वो रिसीव भी हो गए थे। तो पैसे दिए थे मैंने और निकाला, और करीब 200 करीब मेरे नीचे काम करने के लिए हो गए थे स्टूडेंट्स, एंड बहुत अच्छे थे वो, और अलग अलग सेक्शन से थे। कोई नेपाल से था, कोई कहीं से था, कोई भोपाल से थे, कोई बिहार से। तो ओवरऑल इंडिया में मैंने अपना आपको वहां पे कर दिया था। आपकी स्टार्टिंग ही बहुत बेटर रही। हाँ, बट था नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसमें ज्यादा फ्यूचर मेरे को दिखा नहीं। तो टू बी ऑनेस्ट मैं उस चीज से हटना ज्यादा पसंद कर रही थी, क्योंकि लोगों को माइंड वॉश करना ये वो। मेरी एक चीज अच्छी थी कि मैंने हार्डली किसी एक का माइंड वॉश करने की कोशिश की, और बाकी मैंने किसी को नहीं किया, क्योंकि मेरे बस की नहीं है। मैं बहुत ही इमोशनल बन गई हूँ। जो मुझे लगता है कि यार सामने वाला पैसा नहीं दे सकता, मैं उसको नहीं निकलवा सकती। मैं उसको बोल देती भाई तू आराम कर, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे किसी से पैसे निकलवा कर तुम अननेसेसरी उसको सपने दिखा रहे हो, इट्स फूल। आज की डेट में ये बहुत ही ज्यादा चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का शौक। फॉरएवर ये वो, फॉरएवर तो चलो प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, बट दूसरे मैं बात करूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे यंगस्टर को ऐसे पागल बना रहे हैं, जल्दी पैसा कमा रहे होगे, अमीर बना रहे हो। और सबसे फनी बात ये थी कि मैंने ट्रस्ट भी किया, क्योंकि उस वक्त बुद्धि भी नहीं थी इतनी, और उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि आप 3 साल में काम
देखते हो। अब स्कूल का बच्चा 3 साल में कहाँ देखेगा, कॉलेज में। मैंने भी बोला कॉलेज में, वो कहते हैं नहीं आप अपने को गरीबों में देखोगे क्योंकि आपके पापा वो जो बड़े बड़े सपने हाँ, दिखाते हैं लोग। वो ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं ना कि जैसे आपके पापा हैं जॉब कर रहे हैं, उनके पे कितना सारा बर्डन है, आप बड़ी बेटी हो तो आपका भाई पढ़ेगा, उसको पैसे की जरूरत होगी, घर होगा उस पे लोन होगा, और उस वक्त 22 लाख की लोन भी चल रहा था। तो उन्होंने इस तरीके से मेरे को माइंड वॉश किया, तो मुझे लगा हाँ यार आगे जाके प्रॉब्लम आएगी और पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था बस। बट हाँ मेरे को अच्छे खासे पैसे मिल गए थे उससे, मैंने कमा लिया था, इतना कमा लिया था कि जितना मैंने दिया था उतना मैंने निकाल लिया था। दैट्स इट। उसके बाद मैंने छोड़ दिया उसे। मैं सीरियसली माफ करो भाई, निकलो जिंदगी से, ये वाला सीन था। तो बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का ब्रेन वॉश करती है? मेरे हिसाब से बिल्कुल करती है। मतलब जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उनको, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यंगस्टर्स को वो टारगेट करते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली वो कॉलेज जा रहे हैं, तो वैसे भी उनका दिमाग पैसा 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 ही करता है, तो उस वे पे वो उसी वक्त चौका मारते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको माइंड वॉश करते हैं, प्रॉपर करते हैं। ये दिमाग में आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मिलाकर ऐसी स्टोरी बताएगी कि उनसे जुड़ने के बाद तो आप बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाओगे, नहीं तो आप गरीब ही रह जाओगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा गेम खेलती है आज की डेट में। तो इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि पैसा तो सबको कमाना है और यंगस्टर को तो वैसे भी कमाना है, और उनको पता नहीं है राइट वे कि कैसे पैसा कमाना है, तो वो जुड़ जाते हैं। फिर वहां पे वो मार खाते, तब रियलाइज होता है कि यार पापा ने सही कहा था या पड़ोसियों ने सही कहा था, यहाँ कहाँ फंस गया दोस्तों के चक्कर में। और दोस्त ही उसको नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जाते हैं, भाई मैं जुड़ा, मैं उतना अमीर हो गया, तू भी आ जा, ऐसे ही होता है। तो इससे तो भैया दूर ही रहो। मेरी यही है कि विश कि इसमें पढ़ो ही मत जब तक तुमको ऐसा ना लगे कि तुम सेल कर सकते हो मार्केट के अंदर। मतलब कहते हैं ना, गंजे को कंघी बेचने का काम वो है नेटवर्क मार्केटिंग।